तपोवन में जो त्रासदी देखने को मिली उसकी 100 भयावह तस्वीरें, उस पर नजर डाल लेते हैं। शुरुआत करेंगे पहली तस्वीर के साथ। तपोवन की टनल में रात भर चलेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। जेसीबी और अन्य मशीनों से हटाया जा रहा है मलबा। रेस्क्यू ऑपरेशन में टनल में लगे तारों और बोल्डर की वजह से आ रही है दिक्कत। रात तक 80 मीटर तक मलबा हटाने का काम पूरा होने की उम्मीद। चमोली में तबाही से बर्बाद ऋषिगंगा प्रोजेक्ट की तस्वीरें, ड्रोन से कैद किया गया वीडियो। आईटीबीपी, आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम तपोवन टनल में पहुंची, हालात का ले रही है जायजा। तपोवन की सुरंग में 100 मीटर अंदर मलबे ने रास्ता रोका। रेस्क्यू टीम लौटी, मशीनों से निकाल रहे हैं मलबा। सीएम रावत ने तपोवन पहुंचकर राहत बचाव कार्य का जायजा लिया, अफसरों से बात की। तपोवन में सीएम रावत का बयान, कहा एनटीपीसी के अनुसार करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सांसदों से मुलाकात की। अमित शाह और जेपी नड्डा रहे मौजूद। चमोली हादसे पर चर्चा की। चमोली हादसे में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात, ऑपरेशन जारी। 12 गांव से संपर्क खत्म, चीन की तरफ जाने वाला रास्ता भी कटा। 100 मीटर ऊपर तक भरा था पानी। रैडी गांव पहुंचे अपनों की तलाश में लोग, आंखों से आंसू नहीं थम रहे। सहारनपुर के 3 युवक चमोली हादसे में लापता, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। रैडी गांव में टेम्पररी पुल बनाने की कोशिश, मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका बरकरार। चमोली त्रासदी में बचाए गए 12 लोगों को जोशीमठ के आईटीबीपी हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंचाया गया। मंडी के सतीश कुमार ने बताया मौत से संघर्ष का अनुभव। तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आईटीबीपी डीआईजी अपर्णा कुमार का बयान, आज रात तक पूरा हो सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन। लता हेलीपैड पर चॉपर ला रहे हैं फूड पैकेट्स। आईटीबीपी के जवान ग्रामीणों की कर रहे हैं मदद। धौलीगंगा नदी में गिरे ग्लेशियर के बाद कई गांव से संपर्क कटा। आईटीबीपी के जवान राहत सामग्री बांटने के लिए पैदल ही निकले। आईटीबीपी ने लता गांव में बनाया कंट्रोल स्टेशन। संपर्क से कटे गांव के लिए राहत मटेरियल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चॉपर से लाया जा रहा है रिलीफ मटेरियल। आईटीबीपी के जवान लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में। चमोली हादसे के बाद का एरियल व्यू, हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरें। तपोवन टनल के मुख्य प्रवेश द्वार का मलबा हटाया गया। आईटीबीपी के जवानों ने मशीनों की मदद से साफ किया। टनल के भीतर 2 जेसीबी मशीन, 1 बोलेरो गाड़ी और 1 क्रेन भी फंसी। लोग भी हो सकते हैं मौजूद। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने सुरंग का मुआयना किया, मौजूद अफसरों से जानकारी ली। चमोली में तपोवन टनल में तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 100 मीटर अंदर तक हटाया गया मलबा। 80 मीटर के बाद टी जंक्शन पर पहुंच जाएगी टीम। टनल में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। सुरंग के पास पहुंचे लापता लोगों के परिजन, अपनों की तलाश में सुरंग के बाहर लोग इकट्ठा हुए। टनल में अब नाइट विजन कैमरे के साथ ऑपरेशन। एनडीआरएफ के जवान कैमरे के साथ लोगों की तलाश में। सुरंग के अंदर जारी है बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। आईटीबीपी और सेना चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। चमोली में मलबे में दबे अब तक 18 शव निकाले गए। बचाव दल ने 28 लोगों को जीवित निकाला। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ राहत बचाव कार्य में जुटी। आईटीबीपी की 3 टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल। तबाही में बहे लोगों की तलाश में ऋषिकेश में भी जारी है ऑपरेशन। राफ्टिंग टीम नदी में लोगों की खोज में जुटी। रेस्क्यू ऑपरेशन में चिनूक हेलीकॉप्टर भी तैनात। 6 वैज्ञानिक और 122 जवान कर रहे हैं मदद। चमोली त्रासदी में अभी भी 202 लोग लापता। प्रशासन ने 119 लोगों के नाम की लिस्ट जारी की। रेस्क्यू के लिए चमोली जाएंगे आईटीबीपी की और टीमें। जरूरत के हिसाब से भेजे जाएंगे आईटीबीपी जवान।
केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। कहा, फंसे लोगों का रेस्क्यू करना प्राथमिकता है। निशंक ने कहा, जो एरिया गांव क्षेत्र कट गए हैं उस पर भी युद्ध स्तर पर होगा काम। हरिद्वार में आपदा का असर नहीं, सामान्य रूप से बह रहा है गंगा नदी का पानी। चमोली के रैनी गांव में चश्मदीदों के मुताबिक घास लेने गई कुछ महिलाओं का भी पता नहीं। हादसे में यूपी के लखीमपुर खीरी के 60 मजदूर लापता। तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में कर रहे थे काम। लखीमपुर खीरी के कई गांव में मातम छाया, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। टीवी 9 भारतवर्ष ने बिछड़ों को मिलाने का काम किया। घायल मुजीब की बहन से कराई बात। उत्तराखंड हादसे में पटना का युवा इंजीनियर मनीष भी लापता, परिजनों में दुख का माहौल। यूपी में 1000 किलोमीटर तक हाई अलर्ट, गंगा किनारे सतर्कता बढ़ाई गई। सैलाब के बाद टनल में मलबा जमा हुआ, फंसे मजदूरों तक पहुंचने में राहत बचाव टीम को हो रही है काफी दिक्कत। रात भर टनल के पास राहत बचाव में जुटे आर्मी के जवान, क्रेन के सहारे हटाया जा रहा है मलबा। ग्लेशियर टूटने से निर्माणाधीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा तबाह, तेज धार में मशीनें खराब। दूसरे टनल से सरिया पकड़कर बाहर आया मजदूर, गर्दन तक भर गया था मलबा। टनल के पास दलदल जमीन होने से परेशानी, स्नाइपर डॉग्स भी टनल के अंदर नहीं जा पाए। तबाही वाली जगह पर पहुंचेगी डीआरडीओ की एक्सपर्ट टीम, हालात का जायजा लेगी। ठंड में ग्लेशियर के टूटने की वजह का पता भी लगाया जाएगा। बर्फीले तूफान से जुड़ी रिसर्च में एक्सपर्ट है डीआरडीओ की टीम। हिमालय से आई तबाही से टनल में पानी भरा, काम करने वाले कई मजदूर फंसे। ग्लेशियर टूटने के बाद मौके पर भारी संख्या में आईटीबीपी के जवान एक एक कर लोगों को बचा रहे हैं। दूसरे टनल से निकाले गए मजदूर, जख्मी मजदूरों को स्ट्रेचर पर ले जाते आईटीबीपी के जवान दिखे। पूरे जोश में दिखे रेस्क्यू में लगे हुए जवान, जय बद्री विशाल के नारे लगाए। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद ये जो हादसा हुआ, ग्लेशियर टूटकर बहने की खौफनाक तस्वीरें आई सामने। उत्तराखंड में हिमालय से आई तबाही, जमीन पर पानी ही पानी तो आसमान में दिखा धुएं का गुबार। ग्लेशियर टूटने से दहशत मची, हिलती तस्वीरों में खौफ नजर आया। चमोली में आई तबाही में तेज बहाव वाले पानी में चट्टानें नीचे आई, एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा। हिमालय से आई तबाही ने लोगों को डराया, बैराज बह जाएगा की आवाज तक सुनाई। लोगों ने भागो भागो की आवाज लगाई, कुदरत का विकराल रूप नजर आया। जोशीमठ में ग्लेशियर गिरने से बांध टूटा, पहाड़ों से बहता जल सैलाब। ग्लेशियर टूटने के बाद तबाही में 3 पुल बह गए। तपोवन के रैनी गांव में बाढ़ आई। चमोली में आए सैलाब में जोशीमठ मलेरिया राजमार्ग पर बीआरओ पुल बर्बाद हुआ। आईटीबीपी के बॉर्डर पर कुछ चौकियों से संपर्क भी टूटा। हिमालय से टूटे ग्लेशियर से उत्तराखंड के जोशीमठ में दिखा सुनामी जैसा मंजर, चारों तरफ जलजला। बांध टूटने से नदियों का जलस्तर बढ़ा, केदारनाथ आपदा के बाद सबसे भयावह तस्वीर। चमोली के रैनी गांव के पास हादसा, कई मकान भी क्षतिग्रस्त हुए। टनल में फंसे कुछ लोगों का मोबाइल चल रहा था, सिग्नल से आईटीबीपी जवानों ने लोकेशन ट्रेस की। हिमालय से टूटे ग्लेशियर की भयावह तस्वीर, हेलीकॉप्टर से आपदाग्रस्त इलाके की हो रही है निगरानी। चमोली में और भी भयानक हो सकता था हादसा, रविवार को छुट्टी का दिन होने से मजदूर कम थे। देहरादून पहुंचे स्पेशल बचाव कर्मी, दिल्ली से किए गए एयरलिफ्ट। रेस्क्यू को लेके एनडीआरएफ आईजी का बयान, केदारनाथ हादसे जैसे नहीं है हालात।
चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद रुड़की में भी अलर्ट, नदी किनारे बसे इलाकों में लोगों को सचेत रहने की हिदायत दी। ऋषिकेश में राम झूला बाजार को कराया गया बंद, गंगा में होने वाली राफ्टिंग पर भी रोक लगी। जानकारी के मुताबिक ग्लेशियर का कोई छोटा हिस्सा झील में गिरा, झील नहीं झेल पाई दबाव। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गंगा के तट पर अलर्ट, लोगों को आगाह किया गया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।